वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट 6 मंथ यानी अप्रैल से सितंबर माह तक के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस। इसमें हम अप्रैल से सितंबर यानी 6 माह के सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कोई भी बैंक एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे आने वाले अभी आरआरबी के मेंस एग्जाम्स होने हैं, तो उन एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस आपके काफी हेल्पफुल रहेंगे। और आप लोग हमारे मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस और मंथली प्लेलिस्ट जो है करंट अफेयर्स की, उसमें जाके देख सकते हैं। और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आप लोग हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिससे आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे बैंकिंग और करंट अफेयर सेक्शन में। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, पॉजिटिव पे सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो सही आंसर है ऑप्शन सी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह 1 जनवरी 2021 से चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जाएगा। इसे प्रतिभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों को 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खाता धारकों के लिए प्रणाली को सक्षम करने की आवश्यकता होगी। खाता धारक के विवेक पर इस सुविधा का लाभ उठाते हुए बैंक 5 लाख और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये कौन से हैं? 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास। और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। सेफ पे हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो सही आंसर है ऑप्शन सी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेफ पे लॉन्च करेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक संपर्क रहित यानी कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा सेफ पे लॉन्च करेगा। यह भुगतान सुविधा निकट क्षेत्र संचार यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी द्वारा संचालित पीओएस टर्मिनल के खिलाफ एक स्मार्टफोन को घुमाकर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड भुगतान की अनुमति देगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ हैं वी वैद्यनाथन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How many $1 million loan has been approved by ADB for the cities of Rajasthan? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 300 मिलियन। एशिया विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से लगभग 5.7 लाख लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति सेवाओं के लिए शहर व्यापी पहुंच बनाने की उम्मीद है। यह कम से कम 14 माध्यमिक शहरों में लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता सेवाओं को भी बढ़ाएगा। इस परियोजना के माध्यम से कम 8 परियोजना वाले कस्बों में जलापूर्ति व्यवस्था में 2027 तक सुधार होने की उम्मीद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस यानी ईईबी हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो सही आंसर है ऑप्शन सी बंधन बैंक। बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नामक एक नया वर्टिकल शुरू किया है। इस नई वर्टिकल को ग्राहकों के अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती जरूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्टिकल उद्यमी बनने की चाह रखने वाले ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा माइक्रो लोन के अलावा वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और माइक्रो एंटरप्राइज लोन का भी प्रबंधन करेगा। बंधन बैंक के एमडी और सीईओ है चंद्रशेखर घोष और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय यानी संपर्क रहित कनेक्शन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एसबीआई कार्ड। ये एसबीआई कार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। एसबीआई कार्ड ने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन यानी कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह संदेश फैलाना है कि इस कठिन अवधि के दौरान जहां सामाजिक दूरी आदर्श है, वहां प्यार और देखभाल भी साझा किया जा सकता है। एसबीआई कार्ड द्वारा समर्थित संपर्क रहित भुगतान उपभोक्ता अपने कार्ड को विक्रेता को देने या पिन डाले बिना सुरक्षित और सुनिश्चित भुगतान के लिए बस अपने कार्ड या फोन को घुमाकर क्यूआर कोड को स्कैन करने की अनुमति देता है।
एसबीआई कार्ड के सीईओ है अश्विनी कुमार तिवारी। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1998 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू होम लोन स्कीम अपना घर ड्रीम्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसी होम फाइनेंस के द्वारा। आईसीआईसी होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनाधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। इस योजना में लगभग 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ग्राहक लोअर इनकम ग्रुप्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, For how long has the RBI launched the GUARD strategy as part of the technology vision for the cyber security of UCBs? यानी आरबीआई ने सहकारी बैंकों के साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन के भाग के रूप में गार्ड रणनीति कब से कब तक के लिए शुरू की है? तो आरबीआई ने जो गार्ड रणनीति शुरू की है वो 2020 से 2023 तक के लिए शुरू की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक साइबर हमलों से बचने, पता लगाने और जवाब देने के लिए शहरी सहकारी बैंक की आईटी सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी 2020 से 2023 को लागू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, iLead 2.0 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक, यानी iLead 2.0 किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केनरा बैंक। ये केनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम iLead 2.0 यानी इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। क्या फुल फॉर्म है? इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 iLead का फुल फॉर्म है। यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। लीड प्रबंधन प्रणाली यानी एलएमएस के माध्यम से कस्टमर्स इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, एसएमएस और मिस्ड कॉल जैसे सरल तरीकों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और इन तक पहुंच सकते हैं। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके सीईओ है लिंगम वेंकट प्रभाकर और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has introduced the video KYC facility? वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक के द्वारा। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी यानी नो योर कस्टमर सुविधा की शुरुआत की है। सहमति आधारित वीडियो केवाईसी सुविधा एक सकुशल और सुरक्षित माहौल में खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान संभावित ग्राहक की पहचान प्रमाणित करने का एक वैकल्पिक तरीका है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के निर्देशों के अनुसार वीडियो केवाईसी पूरा होने पर यह केवाईसी के बराबर है और ग्राहक इसके साथ सभी फाइनेंशियल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए योग्य होंगे। यह बैंक ऑफिसर और कस्टमर्स के बीच एक पेपरलेस, संपर्क रहित यानी कॉन्टेक्टलेस और रिकॉर्ड रखी गई बातचीत होगी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं आदित्य पुरी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी लाइफ हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर ए कॉर्पोरेट एजेंसी अरेंजमेंट, यानी एचडीएफसी लाइफ ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी यस बैंक के साथ। एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी लाइफ और यस बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए साझेदारी की है। इस व्यवस्था के तहत एचडीएफसी लाइफ यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों की एक व्यापक रेंज प्रदान करेगा। एचडीएफसी लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में सुरक्षा, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति और गंभीर बीमारी जैसे समाधान शामिल हैं। यह पूरे देश में फैली हुई यस बैंक की शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सीईओ हैं विभा पाडलकर। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, बल्कि यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार और इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Google Pay partnered with which of the following on its platform for a card-based payments with tokenization? यानी Google Pay ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के साथ कार्ड आधारित भुगतान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो Google ने अभी वीजा कार्ड के साथ साझेदारी की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीजा कार्ड। गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है, जो यूजर्स को सुरक्षित रूप से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा। गूगल पे उपयोगकर्ता टोकन के माध्यम से अपने फोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जो विवरण को संपर्क रहित डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। वीजा कार्ड के सीईओ है एल्फ्रेड एफ कैली। कौन है? एल्फ्रेड एफ कैली वीजा कार्ड के सीईओ हैं और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new administrator of Punjab and Maharashtra Cooperative PMC Bank by RBI? यानी RBI द्वारा पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया एडमिनिस्ट्रेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए के दीक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक ने ए के दीक्षित, जो पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक थे, उनको पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक का नया एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक नियुक्त किया है। उन्होंने जे.बी. भोरिया का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दिया है। सितंबर 2019 में आरबीआई ने पीएमसी बैंक में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण पीएमसी बैंक के बोर्ड को अलग कर दिया था। पीएमसी बैंक की स्थापना हुई थी 1984 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A new campaign called SIP in fixed income और SIFI has been launched by, यानी SIP in fixed income या SIFI नामक एक नया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। IDFC म्यूचुअल फंड ने SIFI यानी SIP in fixed income नामक एक नया अभियान शुरू किया है। SIFI नामक नए कैंपेन निवेशकों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। IDFC म्यूचुअल फंड की SIFI पहल का उद्देश्य निवेशकों को यह जानकारी देना है कि इक्विटी और डेट SIP का संयोजन उन्हें कठिन समय में नेविगेट करने में कैसे मदद कर सकता है। IDFC AMC के CEO है विशाल कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के करंट में चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड मलपास। ई डायलॉग ऑन ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020-21 मुंबई में आयोजित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC ने कहा कि वो भारत को हरित भवन विकसित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा। कितने प्रदान करेगा? $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ई डायलॉग ऑन ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020-21 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। IFC का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1956 को। इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और CEO है फिलिप ले होरू और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है विश्व बैंक ग्रुप यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो IFC के जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है डेविड मलपास, जो वर्ल्ड बैंक के भी चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has supported SBM to launch SBM वर्ल्ड डेबिट कार्ड? यानी SBM वर्ल्ड डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBM को किसके द्वारा सहयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मास्टर कार्ड के द्वारा। SBM बैंक यानी SBM बैंक लिमिटेड और मास्टर कार्ड ने SBM वर्ल्ड डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। यह हाई नेटवर्थ कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया है। यह आला बैंकिंग समाधानों और अच्छी तरह से प्रबंधित जीवन शैली विशेषाधिकारों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कुछ बेहतरीन खरीदारी और भोजन के अवसर भी शामिल हैं। SBM बैंक लिमिटेड के MD और CEO है सिद्धार्थ रथ और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। जबकि मास्टर कार्ड के CEO है अजय पाल सिंह बांगा
और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच % डिक्लाइन इन इंडियाज जीडीपी हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय फिच सॉल्यूशन इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यानी फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने % गिरावट का अनुमान जताया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी -8.6। फिच सॉल्यूशंस ने भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के लिए जारी अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया और अब इसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नेगेटिव यानी -8.6 की गिरावट का अनुमान जताया है। इससे पहले -4.5 पर अनुमान जताया था। साथ ही इसने 2021 और 22 में साल दर साल 5% की वृद्धि का भी अनुमान जताया है। तो फिच जो है, फिच जान लेते हैं। तो फिच एक रेटिंग इंक्लूजन इन अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इट इज द वन ऑफ द बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। द अदर 2 इज बिग मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये जो बड़ी 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनमें से एक है। फर्स्ट है मूडीज, सेकंड है स्टैंडर्ड एंड पुअर जिसे S&P भी बोलते हैं, और थर्ड है फिच। फिच का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में, और इसके सीईओ है पॉल टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the India's rank in the Human Capital Index, यानी मानव पूंजी सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 116। हाल ही में विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के नवीनतम संस्करण में भारत का 116वां स्थान है। पिछले साल भारत इस सूचकांक में 115वें स्थान पर था। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया। ये आंकड़े मार्च 2020 तक के हैं। विश्व बैंक ने कोविड-19 के कारण रोजगार में 12% गिरावट का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और इसकी मेंबर कंट्रीज है 189 कंट्रीज, और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास और एमडी और सीएफओ है अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBS Bank has introduced DBS Digital Business Loan for SMEs under the scheme. How many crore of loans have been approved? DBS Bank ने SME के लिए DBS Digital Business Loan पेश किया है। इसके तहत कितने करोड़ रुपए तक के लोन को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20 करोड़। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने एसएमई व्यवसायों को 20 करोड़ रुपए तक की ऋण की सुविधा के साथ सुविधाजनक तरीके से ऋण प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन क्रेडिट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म एसएमई के लिए डीबीएस डिजिटल बिजनेस लोन शुरू किया है। डीबीएस के इस सेगमेंट फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए व्यावसायिक कर्ज तक पहुंच बनाने की आसानी में सुधार किया है। यह 20 करोड़ रुपए तक का कर्ज देता है। इसकी आवेदन की प्रक्रिया सरल है और इसे ऑनलाइन केवल बैंक स्टेटमेंट और आईटी रिटर्न 5 करोड़ से ऊपर के कर्ज के लिए अपलोड करके किया जा सकता है। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके सीईओ और एमडी हैं सुरजीत सोम। डीबीएस ग्रुप के सीईओ हैं पीयूष गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how much amount will be provided to the farmers in the form of financial assistance in 1 year under the Chief Minister किसान कल्याण योजना of मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, यानी मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसान को 1 वर्ष में वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4,000 रुपये। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करेगी। इसके तहत किसानों को हर साल 2 किस्तों में 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इसका फायदा मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख किसानों को मिलेगा। यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ चलेगी। अब किसानों को राज्य सरकार से 4,000 रुपये और मध्य प्रदेश में केंद्र से 6,000 रुपये मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्वो कार इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू स्टार्ट वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस, यानी वॉल्वो कार इंडिया ने वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक के साथ। वॉल्वो कार इंडिया ने अपने वाहनों के लिए ग्राहकों को आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस शुरू करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की है।
इस सुविधा के अंतर्गत कार की एक्स शोरूम कीमत की 100% तक फाइनेंस सुविधा दी जाएगी और साथ ही विशिष्ट शर्तों के तहत एक फॉरक्लोजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह वॉल्वो कार को फाइनेंस कराने के लिए एक तेज, आसान और लागत अनुकूलित समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What % decline in India's GDP has been estimated by UBS Securities in financial year 2020 to 21? यानी UBS Securities ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने % गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी -8.6%। यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में -8.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। इससे पहले यह -5.8 था। हालांकि यूबीएस सिक्योरिटीज ने अगले फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी में 10% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है। यूबीएस सिक्योरिटीज एक चीनी यानी चाइनीज इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रोकरेज फर्म है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to ICRA, what % of India's GDP is forecast to decline in financial year 2021? ICRA के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी में कितने % गिरावट का अनुमान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11%। रेटिंग एजेंसी ICRA ने भारत में फाइनेंशियल ईयर 2021 जीडीपी में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए अपने पहले के 9.5% के आकलन से 11% कर दिया है। संकुचन के पीछे का कारण भारत में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या है। ICRA का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank ranks first in EASE 2.0 index released by RIBA? तो सही आंसर है ऑप्शन सी BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को हाल ही में जारी ईस्ट बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 में पहले स्थान पर रखा गया है। इस इंडेक्स में भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान मिला है। तो जो BOB है ये फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड पे है SBI और थर्ड पे है OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए हैं, जैसा पिक्चर में शो हो रहा है। भारतीय बैंकिंग संघ यानी IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा ईज का फुल फॉर्म है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधार सूचकांक को तैयार किया गया है। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच कंपटीशन को बढ़ा के उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके PSBs में जरूरी बदलाव लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How many $1 million loan agreement has been signed by the government of India and ADB? हाल ही में भारत सरकार और ADB के द्वारा कितने $1 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 500 मिलियन। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS गलियारे के निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार द्वारा $500 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगस्त 2020 में ADB द्वारा स्वीकृत $1 बिलियन की सुविधा ऋण की यह पहली किस्त है। ADB का हेडक्वार्टर है मडलायुंग, फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष है मासुओ अस्कावा और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में 6 उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो अभी हाल ही में इंडिया से अशोक लवासा जो है वो दिवाकर गुप्ता के स्थान लेने के बाद ADB के नए अध्यक्ष बने हैं। ADB की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1966 में और इसकी मेंबर कंट्री है 68 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्टार्टअप 2.0 फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय डैश यानी स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ICIC ऑप्शन सी। ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंक जरूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग जरूरतों जैसे नियामक सहायता, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे अन्य का भी ध्यान रखेगा। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। ICICI बैंक का टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय डैश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल ट्रस्टिंग परिवेश यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च किया है। मास्टर कार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्मों को देश या क्षेत्र में CBDCs की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया है। मास्टर कार्ड के CEO हैं अजय पाल सिंह बांगा। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, US में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which countries ranked first in the Global Economic Freedom Index 2020? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, हांगकांग। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर हांगकांग है। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया। इससे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया था। यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं पीटर ब्राउन। हेडक्वार्टर है वैंकूवर, कनाडा में और सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं पार्थ जेसा और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Moody's has predicted India's GDP growth rate to be what % in the financial year 2020-21? यानी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, -11.5%। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की GDP विकास दर -11.5% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि मूडी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है। मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, US में। इसके CEO है रेमंड W मैकडैनियल और इसकी स्थापना हुई, जिसके फाउंडर हैं वो हैं जॉन मूडी और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल हैज एस्टिमेटेड इंडियाज GDP रेट टू बी what % इन फाइनेंशियल ईयर 2022-21? यानी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP दर कितने % रहने का अनुमान जताया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, -9%। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP दर -9% रहने का अनुमान जताया है। क्रिसिल ने कोविड-19 के महामारी, अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान 5% को संशोधित किया। इसके अलावा क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP में 10% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। क्रिसिल क्या है? तो क्रिसिल इज एन इंडियन एनालिटिकल कंपनी प्रोवाइडिंग रेटिंग, रिसर्च एंड रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज एंड इज ए सब्सिडरी ऑफ अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल। तो ये एक सब्सिडरी है जो अमेरिकन कंपनी है S&P ग्लोबल का। क्रिसिल के CEO हैं आशुतोष व्यास और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who will be the first female CEO of Citigroup? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जेन फ्रेजर। सिटीग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO चुना है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली CEO होंगी। वह माइकल कॉबेट का स्थान लेंगी जो फरवरी 2021 में रिटायर हो रहे हैं। फ्रेजर वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिका में रणनीति का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर काम किया है। सिटीग्रुप का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CARE has estimated India's GDP to be what % in the current financial year? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, -8 to -8.2%। भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की GDP 8 से -8.2 यानी 8 to -8.2 की रेंज में नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। यह अनुमान इससे पहले के जारी किए गए -6.4% से अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगभग 8% की गिरावट सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गिरावट के साथ जुड़ी है। केयर रेटिंग की स्थापना हुई थी 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। केयर रेटिंग के MD और CEO हैं अजय महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who has been elected एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समीर कुमार खरे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। समीर कुमार खरे 1989 बैच के आईएएस असम कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है मात्सुगो अस्कावा। इसका हेडक्वार्टर है मार्लुंग, फिलीपींस में। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new director of ADB for India यानी भारत के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टेको कोनिशी। टेको कोनिशी को भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने केनिची योकोयामा का स्थान लिया है, जिन्हें एडीबी के दक्षिण एशियाई विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टेको कोनिशी एडीबी की भारत देश साझेदारी रणनीति 2018 से 2022 के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को $1.5 बिलियन का समर्थन प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट है कि कितने डॉलर का? $1.5 बिलियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को $1.5 बिलियन का समर्थन प्रदान किया है। एडीबी की मेंबर कंट्रीज हैं 68 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड इज द यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस अवार्ड गिवन यानी यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंकिंग के क्षेत्र में। यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी और जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार था। एचडीएफसी बैंक की एमडी आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस बार 2020 में यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी को। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और आदित्य पुरी के बाद एचडीएफसी बैंक के नए एमडी जो होंगे उनका नाम है शशि जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as executive director of World Bank यानी विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर राजेश खुल्लर को वॉशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल यानी उनके पद से मुक्त होने की तारीख तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। राजेश खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हैज साइंड ए कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद विच बैंक यानी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस बैंक किस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यस बैंक के साथ। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत यस बैंक अपने ग्राहकों को जनरल बीमाकर्ता के खुदरा उत्पादों को वितरित करेगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्टों को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यस बैंक के ग्राहकों को पेश किए जाएंगे। यस बैंक के एमडी सीईओ हैं प्रशांत कुमार। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच टाइटन पे विद विच बैंक यानी टाइटन ने भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी जिसका नाम है टाइटन पे किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च की है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। टाइटन ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी जिसका नाम है टाइटन पे यह लॉन्च की है। एसबीआई
खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान पीओएस मशीनों पर टैप कर सकते हैं। यह योनो एसबीआई द्वारा संचालित है। टाइटन पे घड़ी एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के रूप में काम करेगी। टाइटन कंपनी के अध्यक्ष हैं एन मुरुगनथम और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। एसबीआई का लोगो और टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल टू 2020 विल अमेंडेड सेक्शन 45 ऑफ विच एक्ट, यानी कि हाल ही में पेश किए गए बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किस अधिनियम की धारा 45 में संशोधन करेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। विधेयक पर हुई चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे देश में सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी। इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 3, धारा 45 और धारा 56 में संशोधन का प्रस्ताव है। इस विधेयक से भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के पुनर्गठन या विलय की योजना बना सकेगा और जमाकर्ताओं के हित में सही प्रबंधन की व्यवस्था भी कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राजस्थान गवर्नमेंट हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच टू डेवलप द स्टेट एमएसएमई इकोसिस्टम, यानी राजस्थान सरकार ने राज्य के एमएसएमई पारसी तंत्र को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिडबी के साथ। राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का फुल फॉर्म है, इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन राज्य सरकार को बेहतर जानकारी और एमएसएमई की समस्याओं के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने में मदद करेगा। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द OECD has predicted how many % decline in India's economy in financial year 2022-21, यानी OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % गिरावट की संभावना जताई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, -10.2%। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2 गिरावट का संभावना जताई है। हालांकि पेरिस स्थित OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21-22 में भारत के जीडीपी के 10.7% की दर से बढ़ने का भी अनुमान जताया है। OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसके महासचिव है जोस एंजल गुर्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम आर्थिक स्पंदन हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट, आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है When is International Equal Pay Day being celebrated? तो यानी अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जा रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 सितंबर 2020 को। इस बार 8 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को अपने 74वें सत्र में तीसरी समिति ने 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में घोषित करते हुए प्रस्ताव को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर अमिताभ घोष पासेस अवे, ही सर्व्ड एज विच गवर्नर ऑफ RBI, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया। उन्होंने RBI के कौन से गवर्नर के रूप में काम किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16वें गवर्नर के रूप में।
भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में काम किया था। यह एक ऐसा समय था जब अमिताभ घोष आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे और नए 17वें आरबीआई गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा को प्रभार सौंपे जाने पर प्रतीक्षा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the Member of Parliament Pay Allowances and Pension Amendment Bill 2020 passed in the लोक सभा? तो सही आंसर है ऑप्शन डी 15 सितंबर। लोकसभा ने संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया है। इस विधेयक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तत्काल वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% की कटौती करने की मांग की गई है। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been elected a member of ECOSOC? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी भारत और अफगानिस्तान। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको बोलते हैं ECOSOC की महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। भारत 4 साल यानी 2021 से 2025 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य होगा। ECOSOC की स्थापना हुई थी 1945 में। इसके अध्यक्ष हैं मुनीर अकरम। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state ranks first in the ease of doing business ranking released by the government of India? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। इसमें आंध्र प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पे है। और इस रैंक में जो 3rd नंबर पे वो है तेलंगाना। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे है तेलंगाना। आप वीडियो को पॉज करके जो टॉप 10 रैंकिंग्स वाले स्टेट हैं इसमें देख सकते हैं, इसमें मेंशन है। Who has become the richest woman in the world? तो सही आंसर है मैकेंजी स्कॉट, ऑप्शन ए। मैकेंजी स्कॉट विश्व की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। मैकेंजी स्कॉट लेखक और अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस की एक्स वाइफ है। वह दुनिया की सबसे धनी महिला बन गई हैं। ब्लूमबर्ग के बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मैकेंजी स्कॉट की कुल संपत्ति $68 बिलियन है। वह लोरियल की उत्तराधिकारी फ्रेंकोस बेटनकोर्ट मेयर्स को पछाड़कर अब टॉप पर है। इससे पहले फ्रेंकोस बेटनकोर्ट जो थी वो टॉप पर थी, लेकिन अब मैकेंजी स्कॉट जो है वो टॉप पर है, रैंक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How many million US dollar loan agreement has been signed between the World Bank, Government of India and Government of हिमाचल प्रदेश? यानी विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 82 मिलियन यानी 82 मिलियन। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह राज्य सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा, लचीलापन एवं इंजीनियरिंग मानकों में सुधार लाने के जरिए हिमाचल प्रदेश के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाएगा। ऋण समझौते पर भारत सरकार की तरफ से श्री खरे, विश्व बैंक की तरफ से कंट्री डायरेक्टर श्री जुनैद कमाल अहमद ने हस्ताक्षर किए, जबकि परियोजना समझौते पर हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री जगदीश चंद्र शर्मा ने हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज टर्मिनेटेड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच बैंक? यानी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस समाप्त कर दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, आदित्य बिरला पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग
कामकाज पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही ABIP का बैंकिंग दर्जा समाप्त हो गया है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन के बाद यह परिसमापन की दिशा में बढ़ेगा। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक में ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड के 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 49% हिस्सेदारी थी। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक की स्थापना हुई थी 2016 में। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आदित्य बिरला नोवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ रुपीज ODA लोन हैज बीन गिवन बाय जापान टू इंडिया टू डील विद कोविड-19, यानी जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ODA ऋण दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3,500 करोड़ रुपए का। जापान सरकार द्वारा भारत को जापानीज येन 50 बिलियन यानी लगभग 3,500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ऋण प्रदान किया गया है। जापान ने यह ऋण कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है। इसके अलावा जापानी सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की पेशकश के लिए जापानीज येन यानी 1 बिलियन लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के लिए नोटों का भी आदान प्रदान किया है। जापान की राजधानी है टोक्यो और करेंसी है येन। जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है और जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं योशिहिदे सुगा। कौन चुने गए हैं? योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What percentage contraction has been recorded in the Indian economy in the first quarter of the year 2020 to 21, यानी वर्ष 2020-21 में की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 23.9%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए GDP अनुमान जारी किए गए हैं। जारी किए गए ताजा अनुमान के अनुसार इसमें Q1 में स्थिर मूल्य पर GDP का अनुमान 26.90 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 2019-20 के Q1 में यह मूल्य 35.35 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में GDP में 23.9% प्रतिशत का संकुचन दिख रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following has launched the voice chatbot Ligo, यानी वॉइस चैटबॉट लीगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। ऑप्शन डी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। इसे कंपनी के पॉलिसी धारक को आसान वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकेंगे। यह ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करता है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD हैं NS कन्नन। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक, यानी सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इंडिया BOI। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर BOI के ज्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और इससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके MD और CEO हैं अतनु कुमार दास। का टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग और इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैज द टेन्योर ऑफ CBDT प्रेसिडेंट प्रमोद चंद्र मोदी बीन एक्सटेंडेड, यानी CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि अथवा अगले आदेश तक के लिए पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। CBDT की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। यह आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना हुई थी 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन नेम्ड होम उत्सव हैज बीन स्टार्टेड बाय विच बैंक। तो होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है आईसीआईसी बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी। आईसीआईसी बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजना का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को www.homeutsav.icici.com पर देखा जा सकता है। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has become the new MD and CEO of South Indian Bank? यानी साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुरली रामकृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसी बैंक के रणनीति परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरल में। इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has become the new brand ambassador of Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited? यानी बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान खुराना निजी जीवन बीमा कंपनी के आगामी अभियान स्मार्ट लिविंग का हिस्सा भी होंगे, जो अपनी टर्म प्लान स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्ट को सम्मिलित करता है। बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ है तरुण चुग। हेडक्वार्टर है पुणे में और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजी यूपीआई डिजिटल क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लेजी पे। भारत की ऑनलाइन इंस्टेंट क्रेडिट ऐप लेजी पे ने लेजी यूपीआई नाम से एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू की है। लेजी यूपीआई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्मों पर क्रेडिट तक आसान पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। लेजी यूपीआई पहला डिजिटल क्रेडिट कार्ड है जो यूपीआई के साथ संयुक्त है। लेजी यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को अपने बैंक खाते को यूपीआई के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर स्टोर्स पर उपयोगकर्ता का क्रेडिट इतिहास अच्छा है तो लेजी पे 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट सेवा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस कृष्णन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वह एस हरिशंकर की जगह लेंगे। पंजाब और सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू एंटर रोबोबैंक ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अमूल। अमूल ऐसी पहली भारतीय कंपनी बन गई है जो टॉप 20 डेयरी ग्लोबल कंपनियों की लिस्ट में शामिल हुई है। अमूल ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। टॉप 20 की लिस्ट में अमूल 16वें नंबर पे है। यह लिस्ट रबोबैंक द्वारा जारी की जाती है। तो इस लिस्ट में 2210 करोड़ डॉलर के टर्नओवर के साथ स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले टॉप पर है। तो टॉप पे कौन सी कंपनी है? नेस्ले। और हमारी देश की कंपनी अमूल इसमें 16वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state has recently received permission from IRDAI to set up its own crop insurance firm? यानी हाल ही में अभी किस राज्य ने IRDAI से अपनी फसल बीमा फर्म बनाने की अनुमति प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI से अपनी फसल बीमा फर्म आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाने की अनुमति प्राप्त की है। बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में से आंध्र प्रदेश एक है जिन्होंने अपनी फसल बीमा योजनाओं को चुना है।
APGIC राज्य की अपनी निःशुल्क फसल बीमा योजना चलाएगा। 1 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करके किसानों को योजना के लिए 5 सितंबर तक नामांकन करना होगा। IRDAI के चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंटिया। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस डज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? तो इसमें आंसर ऑलरेडी मेंशन है, 48वें स्थान पर, ऑप्शन डी। भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के 13वें संस्करण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलियन $US हैज इन्फोसिस अनाउंस्ड इन प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन? यानी इन्फोसिस ने प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 42 मिलियन। इन्फोसिस ने उत्पाद डिजाइन और डेवलपमेंट फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन का 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। कैलिडोस्कोप एक यूएस आधारित फर्म है जो इन्फोसिस को डिजाइन और इंजीनियरिंग की व्यापक समझ के साथ एक विविध प्रतिभा वाले पूल में शामिल कर देगा। कैलिडोस्कोप इनोवेशन चिकित्सा, उपभोक्ता और औद्योगिक बाजारों को स्मार्ट उत्पाद बनाने के लिए डिजाइन और विकास प्रदान करता है। इन्फोसिस के CEO सलिल पारेख और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया बाय ऑस्ट्रेलिया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी, यानी लीसा सिंह और मैथ्यू हैडन। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। अशोक जैकब को अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और 3 नए बोर्ड सदस्यों में शामिल होंगे। हैडन पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट और 161 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और कैपिटल है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VI इज द न्यू नेम ऑफ? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी वोडाफोन और आइडिया का नया नाम है VI। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है, जिससे बाद में कंपनी के सभी उत्पादों पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का नाम एक ब्रांड में विलय के बाद 2 ब्रांडों को बनाए रखने की लागत को कम करने के लिए कंपनी के प्रयासों के तहत बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which of the following has HDFC Bank partnered to improve the digital experience of its customers? यानी HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडोबी के साथ। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को और बेहतर बनाने के लिए एडोबी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी करने की घोषणा की है। यह साझेदारी एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशन द्वारा संचालित है, जो HDFC बैंक को किसी भी समय और कहीं भी नए और मौजूदा ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में मदद करेगी। बैंक ग्राहकों की गहरी समझ विकसित करने के लिए एडोबी ऑडियंस मैनेजर में डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करेगा। HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बॉट द रिटेल बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप? यानी फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को किसने खरीदा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस ग्रुप ने। रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी RRVL फ्यूचर ग्रुप की रिटेल एंड होलसेल बिजनेस और लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग बिजनेस का अधिग्रहण करने जा रही है।
इससे रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार, इजी डे, एफबीबी के 1800 से अधिक स्टोर्स तक पहुंच बनाएगा, जो देश के 420 शहरों में फैले हुए हैं। यह डील 24,713 करोड़ में फाइनल हुई है। रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर है ईशा अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज स्टार्टेड द लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सर्विस, यानी लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया है। यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपये के अस्पताल नकद बीमा कवर प्रदान करेगा, जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को कवर करेगा। इस महामारी को कवर करने वाला यह अपनी तरह का पहला बचत खाता है। यह खाता 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग की जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के शुरू किया गया है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्स द लिस्ट ऑफ लोन्स टू वुमेन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सा राज्य महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। तो फर्स्ट रैंक है तमिलनाडु की, सेकंड है पश्चिम बंगाल की और थर्ड है कर्नाटक की और फोर्थ है बिहार। 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु ने 58,227 करोड़ रुपए का लाभ उठाया था। अन्य राज्यों द्वारा प्रदान किए गए ऋण इस प्रकार हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज डिसाइडेड टू यूज सैटेलाइट डेटा टू असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स, यानी किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही आईसीआईसी बैंक अब ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीजों को मापने और किसानों के लिए जल्दी उधार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकी और फाइनेंशियल पैरामीटर्स के संयोजन में इसका उपयोग करेगा। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। आईसीआईसी बैंक का टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशिएटिव नेम्ड GIGA अपॉर्चुनिटीज हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी GIGA अपॉर्चुनिटीज नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक द्वारा GIGA अपॉर्चुनिटीज नामक एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना है जो देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज से बैठे बैंक के साथ काम कर सकें। एक्सिस बैंक इस पहल लक्ष्य 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर एनबीएफसीज एमएफआईज हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर एनबीएफसीज एमएफआईज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड ने एक समर्पित लोन और लोन गारंटी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर एनबीएफसीज एमएफआईज पेश किया है। यह कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील तक अनइंटरप्टेड फ्लो सुनिश्चित करेगा। नाबार्ड ने पहल शुरू करने के लिए 14 अगस्त 2020 को विवृति कैपिटल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो एंटरप्राइजेज और कम आय वाले घरों में स्थायी वित्त पहुंच बढ़ाएगा। नाबार्ड के चेयरमैन है GR चिंटाला। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI Lombard General Insurance Company has announced merge with which insurance company, यानी ICICI Lombard General Insurance Company ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज करने की घोषणा की है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। आईसीआईसी लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की गई है। इस विलय के बाद इस यूनिट का एनुअल प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। यह विलय व्यवस्था की योजना के जरिए होगा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके एमडी और सीईओ है संजीव श्रीनिवासन। और आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके एमडी और सीईओ है भार्गव दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल के द्वारा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली को राज्यों के उद्योग मंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों एवं केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया है। इस पहल का समर्थन इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, On August 28, 2020, which anniversary of प्रधानमंत्री जन धन योजना has been celebrated? यानी 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छठवीं यानी छठी वर्षगांठ मनाई गई है। 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की छठवीं वर्षगांठ मनाई गई है, जिसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। पीएमजेडीवाई का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग, बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन को एक किफायती तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना है। इसका स्लोगन है, मेरा खाता भाग्य विधाता। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित है। पीएमजेडीवाई के तहत 40 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले गए हैं, जिनमें 55% महिलाओं के अकाउंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What position does India place on the global list with average monthly salary? यानी औसत मासिक वेतन के साथ ग्लोबल लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 72वां। भारत इसमें 72वें स्थान पर है। Picodi.com द्वारा तैयार औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार भारत ने 106 देशों के बीच 72वें स्थान पर रखा है, जिसकी औसत मासिक मजदूरी 32,800 रुपये यानी $437 है। Picodi.com एक अंतर्राष्ट्रीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर पोलैंड में है। इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है, जहां औसत मजदूरी 4,49,000 रुपए यानी $5,989 है। क्यूबा का औसत मासिक वेतन 2,700 यानी $36 है, जो इस लिस्ट में सबसे कम है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है स्विट्जरलैंड और सबसे नीचे है क्यूबा। एशियाई देशों में भारत 16 में से 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has become the new MD and CEO of SBI म्यूचुअल फंड? यानी SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनय टोन्स। विनय टोन्स को SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। SBI म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी जून 1987 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय whom has the report been released on the export preparedness index 2020? यानी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और प्रदर्शन पर मूल्यांकन किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में टॉप 3 पर है। इस इंडेक्स का स्ट्रक्चर 4 पिलर पर बेस्ड है। फर्स्ट है पॉलिसी, सेकंड है बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी।
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का पहला बीमा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक यूनिक गिफ्ट है। इस पॉलिसी की खास विशेषता यह है कि इसे किसी को भी गिफ्ट में दिया जा सकता है, यानी इसका पॉलिसी के खरीदार से संबंधित होना जरूरी नहीं है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ है प्रकाश चंद्र कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed the new MD of State Bank of India? यानी भारतीय स्टेट बैंक का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अश्विनी भाटिया को। भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है। वे 31 मई 2022 तक उनके रिटायरमेंट तक एमडी के पद पर कार्यरत रहेंगे। उन्हें पीके गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को रिटायर हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एपीआई सर्विस इज लॉन्च्ड बाय, यानी ओपन एपीआई सर्विस किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु द्वारा एक नई सुविधा ओपन एपीआई सर्विस शुरू की गई है, ताकि लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में मदद मिल सके। नई लॉन्च की गई सेवा संगठनों को अपने कर्मचारियों के डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उनके स्वास्थ्य स्थिति के साथ साथ किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता के बारे में जानने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एचएसबीसी के द्वारा। एचएसबीसी इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को विशेष रूप से कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। एचएसबीसी का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके में। इसके सीईओ है न्यूयॉर्क क्विनिन, फाउंडर है थॉमस सुदरलैंड और इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1865 को हांगकांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी $1 million लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एआईबी टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मुंबई सबअर्बन रेलवे सिस्टम, यानी मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार और एआईबी ने कितने $1 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 500 मिलियन। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी के द्वारा बीच एक ऋण समझौता हुआ है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 997 मिलियन डॉलर है, जिसमें से $500 मिलियन एआईबी द्वारा, $300 मिलियन महाराष्ट्र सरकार द्वारा और रेल मंत्रालय द्वारा $187 मिलियन का वित्त पोषण किया जाएगा। एआईबी के प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्विन और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The first of its kind smart assist in the insurance industry has been launched by, यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपनी तरह की पहली टेक्निक स्मार्ट असिस्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो जैसा इसमें मेंशन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपनी तरह की पहली टेक्निक स्मार्ट असिस्ट की शुरुआत की है। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीईओ हैं तपन सिंघल, हेडक्वार्टर है पुणे में और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कॉर्पोरेट ऋण बाजार को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है सेबी, ऑप्शन सी, यानी सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय कॉर्पोरेट ऋण बाजार के लिए नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी है। सेबी बॉन्ड मार्केट और कॉर्पोरेट डेट मार्केट को उन मामलों में नियंत्रित करता है जहां इकाइयां सार्वजनिक मुद्दों के माध्यम से जनता से पैसे जुटाती हैं। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1992 को। हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज गिवन बाय, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक इंडेक्स है। यह एक एग्रीगेट फिगर है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर शामिल हैं जो किसी देश में व्यापार करने में आसानी को परिभाषित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल अपनाए कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच बैंक, यानी डिजिटल अपनाए अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी। पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान का शुभारंभ किया है। बैंक के एमडी एस मल्लिकार्जुन राव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 31 मार्च 2021 तक के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान ग्राहकों को डिजिटल चैनलों का उपयोग करने और कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड में दान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पीएनबी का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, यानी भरोसे का प्रतीक। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और सीईओ है एस मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है शौर्य केजीसी कार्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक, यानी शौर्य केजीसी कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक के द्वारा। एचडीएफसी बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कृषि ऋण एग्रीकल्चर लोन की पेशकश करेगा। यह 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला प्रोडक्ट है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ आदित्य पुरी और जो नेक्स्ट जो एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ होंगे उनका नाम है शशि जगदीशन, ये आदित्य पुरी की जगह लेंगे। एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, हेडक्वार्टर है मुंबई और स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has launched India's first pocket Android POS device, यानी भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सही आंसर है पेटीएम, ऑप्शन ए। पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉइड स्मार्ट POS लॉन्च किया है। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च्ड जन बचत खाता, यानी जन बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी। फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया है जो कस्टमर्स को नियो बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। ग्राहक किसी भी फिनो शाखा अथवा मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और ओटीपी के जरिए लेन देन करने में सक्षम होंगे। फिनो पेमेंट्स बैंक का टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। इसकी स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 में। एमडी और सीईओ है ऋषि गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank has started the special facility of loan against securities, यानी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज की विशेष सुविधा किस बैंक ने शुरू की है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी यस बैंक ने। यस बैंक द्वारा अपने लोन इन सेकंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया गया है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ग्राहकों के पास रखी उनकी सिक्योरिटीज के एवज में लोन सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। इसमें ग्राहकों को अपनी सिक्योरिटीज को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर लोन मिल सकेगा। यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर मुंबई। स्थापना हुई थी 2004 में और टैगलाइन है एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलवीबी डिजिगो फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो सही आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक नई डिजिटल पहल एलवीबी डिजिगो लॉन्च की है। बैंक की नई पहल से लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। कोई भी लक्ष्मी डिजिगो ग्राहक अपने निकटतम एलवीबी शाखा जाकर अपने लक्ष्मी डिजिगो खाते को बदलकर पूरी तरह से चुनिंदा नियमित खाता और चेकबुक, डेबिट कार्ड और अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकता है। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। एमडी और सीईओ है एस सुंदरम और टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी $1 billion लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS इन इंडिया, यानी एशिया विकास बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए कितने $1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए $1 बिलियन।
एशियाई विकास बैंक ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड 82 किलोमीटर दिल्ली से मेरठ उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर अप्रॉक्स 7,485 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मार्लोंग फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट है मासुगो अस्कावा और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और इसकी मेंबर कंट्री है 68 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूपीआई पेमेंट लिंक mpay.me हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो सही आंसर है मोबीक्विक, ऑप्शन सी। डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीक्विक ने यूजर्स को किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए सिंगल लिंक mpay.me बनाया है। ये मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में काम करेगा। मोबीक्विक के सीईओ है बिपिन प्रीत सिंह। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who will be the new MD and CEO of PNB हाउसिंग फाइनेंस, यानी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व एसबीआई कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। हरदयाल प्रसाद नीरज व्यास का स्थान लेंगे। पीएनबी हाउसिंग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली और उसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1988 में। Airtel Payment Bank has partnered with which of the following to launch शॉप इंश्योरेंस? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस पॉलिसी में बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चोरी, आग और संबंध खतरों और चोरी के कारण दुकान के अंदर संपत्ति को होने वाले नुकसान को कवर कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हैं अनुव्रता विश्वास और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सा हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी एक्सा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वेंशनल वॉइस बोट है। यह बोट हिंदी और अंग्रेजी के अलावा इंग्लिश में भी बात कर सकता है। एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोना कोना उम्मीद कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच बैंक? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों के लिए बैंकिंग और खरीदारी को और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए 2 महीने का एक अभियान कोना कोना उम्मीद शुरू किया है, जिसमें उपभोक्ता मांग को बढ़ाया जा सके और इस महामारी की स्थिति के दौरान लोगों का उत्साह बढ़ाया जा सके। कोटक ने 100 से अधिक ब्रांडों के साथ गठजोड़ किया है जो अपने ग्राहकों को खरीदारी, व्यक्तिगत देखभाल, शिक्षा और फिटनेस जैसी श्रेणियों में विशेष सौदे प्रदान करता है। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में। इसके एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। हाउ मच हैज इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, $534.5 बिलियन। किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास मौजूद विदेशी मुद्रा की कुल राशि को फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा रिजर्व के रूप में जाना जाता है। हालांकि विदेशियों द्वारा देश में निर्यात और निवेश आदि से रिजर्व बढ़ता है। वर्तमान में हमारे देश की जो केंद्रीय रिजर्व बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been appointed the chairman cum managing director of Oriental Insurance Company Limited? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, एसएन राजेश्वरी। एसएन राजेश्वरी को सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। एसएन राजेश्वरी फिलहाल न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जीएम है। उन्हें ओरिएंटल इंश्योरेंस का सीएमडी उनकी सेवानिवृत्त उम्र 31 मई 2022 तक के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which committee has been constituted by RBI for stressed assets related to COVID-19? तो सही आंसर है
ऑप्शन बी केवी कामत समिति। हाउ लॉन्ग हैज द टेन्योर ऑफ सेबी प्रेसिडेंट अजय त्यागी बीन एक्सटेंडेड? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 18 महीने। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अजय त्यागी के कार्यकाल को 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले उनके कार्यकाल को मार्च से अगस्त तक 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी द न्यू सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक? तो सही आंसर है ऑप्शन डी शशिधर जगदीशन। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह पूर्व सीईओ आदित्य पुरी की जगह लेंगे। अक्टूबर में आदित्य पुरी के सेवानिवृत्त होने पर वह उनकी जगह लेंगे। आदित्य पुरी सितंबर 1994 से एचडीएफसी बैंक के सीईओ थे। वह भारत में किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which company has been selected by National Bank of Bahrain for digital transformation? सही आंसर है ऑप्शन ए इंफोसिस फिनेकल। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इंफोसिस फिनेकल को चुना है। एनबीबी लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करेगा और फिनेकल कॉर्पोरेट ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग समाधान के नए सेशन के साथ ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को विकसित डिजिटल एंगेजमेंट में अपग्रेड करेगा। बहरीन के राजा है हमद बिन ईसा अल खलीफा। इंफोसिस के एमडी और सीईओ है सलील पारिक। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द स्टार्स प्रोग्राम इन इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन डी 500 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने राज्यों के टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम स्टार्स के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी है। स्टार्स कार्यक्रम 6 भारतीय राज्यों जिसमें है हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करने के लिए चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च्ड लोन इन सेकंड सर्विस? सही आंसर है ऑप्शन सी यस बैंक। यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकंड्स डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए खाता धारक बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण डिसेबल सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार और उसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विगी हैज लॉन्च्ड इट्स डिजिटल वॉलेट विद विच बैंक? तो सही आंसर है ऑप्शन ए आईसीआईसी बैंक। फूडटेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। इस डिजिटल वॉलेट का नाम स्विगी मनी रखा गया है जो यूजर्स को सिंगल क्लिक चेकआउट का अनुभव प्रदान करेगा। इस साझेदारी के माध्यम से स्विगी अपने ग्राहक प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर के लिए पैसे के इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ई किसान धन ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय? सही आंसर है ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, एसएमएस सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA, हाउ मेनी वुमेन वर मिसिंग इन द इंडिया इन लास्ट 50 years? तो सही आंसर है ऑप्शन डी 45.8 मिलियन। रिपोर्ट के अनुसार स्टेट ऑफ वर्ल्ड
पॉपुलेशन 2020 मेरी इच्छा के विरुद्ध महिलाओं और लड़कियों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं को परिभाषित करना और उन्हें बराबर करना, जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी लिंग पक्षपाती सेक्स चयन और महिला जननांग विकृति पर केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में भारत में दुनिया की 142.6 मिलियन लापता महिलाओं की संख्या 45.8 मिलियन है। इसमें चीन 72.3 मिलियन के बाद लापता महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी $1 million emergency response program has been approved by वर्ल्ड बैंक फॉर MSME? सही आंसर है ऑप्शन ए 750 मिलियन। विश्व बैंक ने भारत के MSMEs के लिए $750 मिलियन के MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में वित्त के प्रवाह में वृद्धि के लिए सहयोग करना है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी $1 million विद द वर्ल्ड बैंक गिव टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक गंगा क्लीन? यानी विश्व बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए भारत सरकार को कितने $1 million का ऋण देगा? सही आंसर है ऑप्शन बी 400 मिलियन का। विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाना है। $400 मिलियन की प्रतिबद्धता में $381 मिलियन का ऋण और $19 मिलियन तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू RBI विच स्टेट ऑफ द मार्केट डेब्ट केसेस? सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके साथ वो देश भर में बाजार कर्ज के मामले राज्यों में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर सेविंग अकाउंट सर्विस हैज बीन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सही आंसर है ऑप्शन सी फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है। यह बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई है। हाल ही में शुरू की गई इस नई बचत खाता योजना को बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which of the following has करूर व्यास बैंक पार्टनर्ड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? सही आंसर है ऑप्शन बी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। करूर व्यास बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। करूर वेस्ट बैंक का मुख्यालय है करूर, तमिलनाडु में। टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक और अध्यक्ष है NS श्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has recently launched a nationwide campaign to distribute face masks and sanitizers? सही आंसर है ऑप्शन बी PNB। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क को सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। PNB के इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। इस अभियान के तहत PNB पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा। PNB के MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड? सही आंसर है ऑप्शन डी अश्विनी कुमार। SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज द्वारा अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है। 1 अगस्त 2020 से शुरू होने वाला उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। वह हरदयाल प्रसाद की जगह लेंगे। SBI की चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर है मुंबई। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट एप्लीकेशन हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड? सही आंसर है ऑप्शन बी फैमपे। फैमपे ने देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है, फैम कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह है जिसका उपयोग किशोरों द्वारा स्वतंत्र रूप से भुगतान करने में किया जा सकता है।
जो माता पिता को शारीरिक नकद या उनके डेबिट क्रेडिट कार्ड देने की परेशानी से छुटकारा दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीजा हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च द वीजा सिक्योर प्रोग्राम। वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, फेडरल बैंक के साथ। द डिजिटल चौपाल प्रोग्राम हैज ऑर्गेनाइज्ड बाय, यानी डिजिटल चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नाबार्ड के द्वारा। डिजिटल चौपाल के दौरान नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना का ऐलान किया है और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को विभिन्न सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि का भी ऐलान किया है। नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला और हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट इन स्विस बैंक? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट हैज फ्रांस साइंड विद द इंडिया टू प्रमोट द कोविड-19 रिस्पॉन्स? सही आंसर है ऑप्शन बी, 200 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has launched the युवा पे मोबाइल ऐप? सही आंसर है ऑप्शन सी, यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has launched the KBL माइक्रोमित्र फैसिलिटी? सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which is the first company in India to reach the $150 billion market valuation mark? सही आंसर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड ए हेल्थ पॉलिसी टू कवर कोविड-19? सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज डिसाइडेड टू कंप्लीटली डिजिटलाइज इट्स लोन प्रोसेस? सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द GST कलेक्शन इन द मंथ ऑफ मार्च? सही आंसर है ऑप्शन बी, 97,597 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20, the member countries of the group have committed how much aid to fight the COVID-19 epidemic? सही आंसर है ऑप्शन ए, $21 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड हैज अनाउंस्ड a special liquidity facility of ₹270 करोड़ for which bank? सही आंसर है ऑप्शन सी, असम ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently World Bank has provided a loan for ₹1950 crores to which state government? सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which state has the government of India approved the water life mission worth ₹445 crores? सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been elected the new president of CII? सही आंसर है ऑप्शन सी, उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर ट्रीट्स कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच बैंक? सही आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज स्टार्टेड द फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग अ करंट अकाउंट्स ऑन मोबाइल? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Government of India has launched Kisan Credit Card campaign for how many crore dairy farmers? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how much amount has been allocated by PM CARES Fund for the supply of made in India ventilators? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has launched the प्रधानमंत्री वय वंदना योजना फॉर सीनियर सिटीजन? यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, LIC के द्वारा। LIC ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। यह योजना 26 मई से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक यानी 3 वित्तीय वर्षों के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू एक्सेप्ट वीडियो KYC? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला बना है देश का पहला बैंक। कोटक 811 बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो KYC की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इसके CEO है उदय कोटक, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ हैज द RBI अनाउंस्ड टू गिव म्यूचुअल फंड कंपनीज? सही आंसर है ऑप्शन ए, 50,000 करोड़। म्यूचुअल फंड कंपनियों को RBI देगा 50,000 करोड़। कोविड-19 के चलते देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती पड़ती जा रही है। हाल ही में पूंजी बाजार में अस्थिरता के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का संकट मंडरा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द वॉइस बैंकिंग सर्विस फॉर कस्टमर्स? सही आंसर है ऑप्शन सी, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है वॉइस बैंकिंग सेवा। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI बैंक का फुल फॉर्म। ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की नई सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which bank did the People's Bank of China increase its stake? सही आंसर है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HDFC में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर दी है। हिस्सेदारी बढ़ाने की प्रक्रिया सेकेंडरी मार्केट लेन देन के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द ट्विटर कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी? सही आंसर है ऑप्शन सी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का शुभारंभ किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान विकल्प डिजिटल पेमेंट सुविधा को अपनाने का आग्रह करने के लिए एक ट्विटर अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग इज रिलीज्ड बाय विच बैंक? सही आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। HDFC बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशा बनाए रखने के लिए हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many crore rupees economic package has been announced by Prime Minister Narendra Modi to his address to the nation? सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 लाख करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लैंड लेवल लिक्विडिटी और लॉस पर बल देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which of the following has Airtel Payments Bank partnered to empower farmers SMEs? सही आंसर है ऑप्शन ए, मास्टर कार्ड। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों SMEs के अनुसार वित्तीय उत्पाद तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है। मास्टर कार्ड के CEO है अजयपाल सिंह बांगा। स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, US में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the wake of COVID-19 epidemic, the World Bank has announced a social security package of how many $1 billion for India COVID-19? सही आंसर है ऑप्शन सी, $1 billion। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्व बैंक ने भारत के $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए होगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास और स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।